आई गेस कि आप सभी लोगों का पीएचडी का टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक और वो ऑब्जेक्टिव्स जो आप प्रेजेंट करने वाले हो इंटरव्यू में रेडी हो चुके होंगे। बट काफ़ी लोगों का मेल आया था तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बिट बिजी शेड्यूल। आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट ऑल द टॉपिक्स, मीन्स लाइक ऑल द टॉपिक्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. So currently today we'll take the topic of the biological sciences or the zoology कि अगर आपने अपना टॉपिक नहीं चूज किया है या फिर चूज किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कैसे चूज करेंगे टॉपिक, क्या ट्रिक्स होंगी आपके टॉपिक्स को इम्पैक्ट ऐड करने में, या इम्प्रेसिव टाइटल्स कैसे बनेंगे, ये हम देखते हैं. बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपको पीएचडी टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जस्ट गेट बैक टू मी. सो आज अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल साइंसेस की या जूलॉजी की या जो भी इस टाइप के बायोलॉजी के वर्क में इन्वॉल्व है उसकी, तो अगर वो कोई कोर सब्जेक्ट पकड़ के उस पर काम करना चाह रहा है, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ गुड अप्रोच. आई सजेस्ट जस्ट start collaboration with the chemistry and microbiology department. If you'll start collaboration with these two departments, then I'm telling you the impact of your thesis, the impact of your work, the impact which you going to publish it in your future will go from this level to this level. So do not stick around a room, do not stick around your laboratory, around your department, around your institute. Just start collaboration with different departments. This will give you an impact और वही आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, लाइक पोस्ट डॉग या जॉब्स या जहां भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. तो सो स्टार्ट मल्टीपल कोलैबोरेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट. तो अगर मैं बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करूं, अगर केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को जूलॉजी में ऐड करने की बात करूं, तो जो सबसे बेस्ट टॉपिक है वो है SERS, दैट इज सरफेस इनहांस्ड रमन स्कैटरिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड डिटेक्शन. आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कोलैबोरेट विद केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन रहेगा. उसके बेस पे आप डिटेक्शन करेंगे. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये, एंड दैट इज विल गिव यू अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन योर वर्क, बिकॉज ये एक एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच हो जाएगी और उस अप्रोच में आपका वर्क का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है. बिकॉज यू विल गोइंग टू सेलेक्ट द वायरसेस, द पैथोजेंस विच आर हाईली डेंजरस, which are difficult to diagnose. So ऐसा टाइप का आप काम चूज कर सकते हो. इसी में मैं एडवांस कुछ बोलूं, अगर आपके पास कुछ कोलैबोरेटिव लोग एडवांस है तो आप बायो कंजुगेटेड नैनो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बेस्ड SCRB प्रोब डिटेक्शन में जा सकते हैं, जो कि अल्ट्रा सेंसिटिव है फॉर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट. सो आपको जस्ट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन चूज करना है फॉर रमन फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू. गॉट इट. इसमें भी थोड़ा सा एडवांस करें तो DNA बायोएसे पे जा सकते हैं ऑन चिप्स यूजिंग SCRS बेस्ड डिटेक्शन फॉर बैक्टीरिया एंड वायरसेस. दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिवॉल्विंग ऑल अराउंड द वर्क. बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेज, अगर आप कहोगे कि सर मुझे तो जूलॉजी में करना है, सो आई विल से आप जूलॉजी में करो, चाहे बायोलॉजी में करो, चाहे बॉटनी में करो, अगर आपके वर्क का कुछ एप्लीकेशन नहीं है, कुछ इम्पैक्ट नहीं है सोसाइटी पे, सो दैट इज ऑल वेस्ट. अगर आप बॉटनी में भी करो तो आई कैन से कि आप कुछ मेडिकल साइंस को भी दो, जूलॉजी में करो तब भी दो, केमिस्ट्री में करो देन यू ऑल्सो गिव, देन इट इज इंपॉर्टेंट, देन इट इज वर्थ. गॉट इट. अब अगर मैं कुछ और टॉपिक्स की बात करूं, सो इम्यूनोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग, अगर आप जूलॉजी में हैं, सो इन टॉपिक्स पे आप जा सकते हैं. बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं. तो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, बिकॉज वायरसेस आर वन ऑफ द मैं कहूँगा पीक पे हैं. गॉट इट. आप उसमें अंडरस्टैंडिंग वायरस होस्ट इंटरैक्शन मॉलिकुलर लेवल पे आप चेक करिए. यू कैन ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ वायरस एंट्री, अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है. देन कुछ टिश्यू इंजीनियरिंग मॉडल भी आप चूज कर सकते हो. कुछ एंटीवायरल इंटरैक्शंस भी देख सकते हो कि वो कैसे सेल्स के अंदर जा रहा है और किस पाथवे से, किस मैकेनिज्म से वो काम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसमें से आप कुछ भी चूज करते हो तो मैं इस पे एक गोल्डन चीज बताऊंगा कि आप उसके अंदर इन सिलिको स्टडी ऐड करो.
इन सिलिको स्टडी ऐड करने के लिए आपको कोई लैबोरेटरी नहीं चाहिए, कोई कोलैबोरेशन नहीं चाहिए। आप इन सिलिको जो भी कर रहा हो जस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टडी है, उसमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ दिखती है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस रिसेप्टर पे, किस सेल पे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। Got it? So in silico study you will add it in your work, that will give a huge impact. Just additional work of 4 month and this will give a huge impact on overall of your thesis. Got it? आप cytokines का work add कर सकते हो. This is very easy. आपको final होने से पहले कुछ molecular kits को order करना है and this can be done within a month. अब अगर मैं बात करूं इम्यूनोलॉजी पैरासिटोलॉजी की, तो कुछ एरियाज में अभी भी जो काम हो रहा है वो फाइनली यही सब है। कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV, जूनोटिक वायरस इन्फेक्शन, इमर्जिंग ह्यूमन वायरसेस, एनिमल वायरसेस ऑल्सो। तो आपको इसमें वेटनरी और मेडिकल साइंस में भी डील करके कोलैबोरेट कर सकते हो। डोंट स्टिक टू द जूलॉजी, डोंट स्टिक टू द बॉटनी, गॉट इट, फिजियोलॉजी। अब आप उस पर कभी मत रहो, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च का टाइम है, डू दैट पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इम्यूनोटाइपिंग की या इम्यूनोथेरेपी की, जूलॉजी लोगों के लिए है ये, सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप सिग्नल ट्रांसडक्शन पे काम करो, माइलोइड सेल पे, फ्लो साइटोमेट्री में इम्यूनोटाइपिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कुछ बायोमार्कर्स आप ऐड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कुछ इम्यून इंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स बना सकते हो, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शियस डिजीज एंड बायोमार्कर्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। तो देखिए ये सारे कोर ब्रांचेस हैं। इसको जाने के बाद आप किसी भी पोस्ट डॉग में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जहां मेडिकल साइंस से रिलेटेड काम होता है, तो आप वहां बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाओगे। अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट अगर आप बोलोगे मैं लिशमानिया के इस सेक्टर पे काम किया हूँ, इसी पे किया हूँ, देन यू हैव टू फाइंड आउट द लैब विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया। तो हमेशा मल्टीपल कोलैबोरेशन करो सो दैट यू विल बी फिट टू थ्रू आउट द वर्ल्ड आफ्टर PhD और ड्यूरिंग PhD। गॉट इट? कैंसर इम्यूनोलॉजी का इस समय बहुत स्कोप चल रहा है, टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं। लाइक आप क्या करो, कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट लेके सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाओ और डिफरेंट कैंसर सेल लाइंस पे स्टडी कर सकते हो। इस टाइप के काम में किसी को भी हेल्प चाहिए तो आई विल गाइड यू, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा जिस भी टाइप का काम आपको डिज़ाइन करना है। कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट लो, एंटी कैंसरस एक्टिविटी, डाल्टन्स लिम्फोमा इज अ ट्रांसपैलेटेबल टी सेल लिम्फोमा, तो आप उधर भी जा सकते हो म्यूरिन मॉडल पे। गॉट इट? प्रोस्टेट कैंसर पे काम कर सकते हो, उसमें भी प्लांट एक्सट्रैक्ट लो, उसका मॉलिकुलर पाथवे देखो, उस प्लांट के अंदर कौन से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बिकॉज ये सब एप्लीकेशन अप्रोच है। गॉट इट? आप कैंसर पे काम कर रहे हो, आप वायरस पे काम कर रहे हो, आप इम्यूनोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप वैक्सीन पे काम कर रहे हो। सो टारगेट्स करो कैंसर थेरेपी पे, उनके मैकेनिज्म पे। यही सब आजकल बहुत इमर्जिंग है और बहुत ही यूजफुल है। नाउ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, आई कैन से फॉरेंसिक्स एंड कोविड-19 कहीं भी नहीं गया। सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड पैथोलॉजी पे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपका कुछ PG में एक्सपर्टीज़ है तो, जिससे कि बोन डिफाइन की जाती, बोन के थ्रू जो एज डिटरमाइन की जाती है। फॉरेंसिक में अगर किसी का इंटरेस्ट है, जूलॉजी वालों का, तो फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोसाइड्स, विक्टिम्स या इफेक्ट ऑफ सिफिलिस ऑन बोन, ये बहुत ही एडवांस टॉपिक्स हैं जो थ्रू आउट द वर्क इस पर काम हो रहा है। तो आप इस चीज़ के साथ मैं आपको बोलूँगा, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डोंट गो कि मुझे सिर्फ इसी पे स्टिक रहना है। अगर डिपार्टमेंट का कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहता है किसी टॉपिक पे और आप इंटरेस्टेड हो किसी दूसरे टॉपिक पे, सो ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक। आप लिंक फाइंड आउट करो, दूसरे डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। मल्टीपल डायरेक्शन में करो बिकॉज यू आर अब गोइंग टू बी अ PhD स्कॉलर, और जो PhD स्कॉलर सुन रहे हैं वो भी सुन लें, अभी आपका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। एंड दिस इज द ओनली टाइम आई कैन से फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर अगर कुछ करना है तो, उसके बाद टेंशन फॉर राइटिंग थीसिस, फॉर पब्लिकेशन, फॉर सबमिशन, फॉर जॉब, फॉर फैमिली, फॉर मनी, फॉर फाइनेंस, each and everything will become in front of you and you are not able to focus your objectives and the work.
सो दिस इज़ माई सजेशन। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, अगर ये कंटेंट समझ में आया हो, तो और भी टॉपिक्स मुझे मैसेज करिए, सो दैट आई विल मेक हेल्प फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।